शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब बांग्लादेश कट्टरपंथ के रास्ते पर है। जिस तरह तालिबान अफगानिस्तान को चलाता है, ठीक वैसे ही अब बांग्लादेश में हालात बनते दिख रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल एक कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप हिफाजत इस्लाम से जुड़े 20,000 लोगों ने रैली निकाली। इस ग्रुप का नाम है हिफाजत इस्लाम। जैसा इसके नाम से जाहिर है, ये अपने आप को इस्लाम का हिफाजत करने वाला बताता है। इस रैली में सरकार से महिला सुधार आयोग को खत्म करने की मांग की गई। रैली में आए लोगों ने महिला सुधार आयोग को इस्लामी आस्था के खिलाफ बताया। तो आइए आपको बताते हैं कि यूनुस सरकार ने यह कौन सा महिला सुधार आयोग लाया है और इस्लामिक कट्टरपंथी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया डॉट। पुरुष और महिला कभी समान नहीं हो सकते। कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए जीवन जीने के खास नियम बताए गए हैं। सभी को इसे मानना ही होगा। ये बयान है बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे एक मदरसे के टीचर का। कल बांग्लादेश के ढाका में इस्लामिक संगठनों ने एक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और तख्तियां थीं जिस पर लिखा था, हमारी महिलाओं पर पश्चिमी कानूनों को मत थोपो, बांग्लादेश जागो। यह रैली इस्लामिक संगठन हिफाजत इस्लाम ने निकाली थी। दरअसल बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में इजाफा हुआ है। इसे रोकने के लिए यूनुस सरकार ने महिला सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग ने महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्ष नीतियों को बढ़ावा देने से जुड़े कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं। इसमें महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने की बात की गई है। इसके अलावा सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान पारिवारिक कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। बांग्लादेश में फिलहाल पारिवारिक कानून धर्म के आधार पर लागू होते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए शरिया आधारित कानून है, जबकि हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ लागू होते हैं। इस्लामिक संगठन हिफाजत इस्लाम इसका विरोध कर रही है। इस संगठन का कहना है कि यह प्रस्ताव इस्लामी मूल्यों को कमजोर करता है और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को थोपता है। हिफाजत इस्लाम ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि महिला सुधार लागू किया गया तो उनका हाल शेख हसीना जैसा ही होगा। इस रैली का मकसद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के महिला मामलों के सुधार आयोग को धमकी देना था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि महिला मामलों के सुधार आयोग की ड्राफ्ट सिफारिशें इस्लाम आस्था के खिलाफ है। आइए अब जानते हैं कि यह हिफाजत इस्लाम क्या है। तो हिफाजत इस्लाम मुख्य रूप से प्राइवेट या कौमी मदरसा के शिक्षकों का एक मंच है। बांग्लादेश में इसे एक मजबूत संगठन माना जाता है। इसका गठन इस्लाम की रक्षा और इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया था। यह ग्रुप बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की बात करता है। शेख हसीना जब तक देश में थी, वह इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाकर रखती थी, लेकिन पिछले साल उनके तख्ता पलट के बाद धार्मिक उन्माद बढ़ा है। हिफाजत इस्लाम भी इसमें माहिर है। इस बार इसने आयोग की उन सिफारिशों पर निशाना साधा जो मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति और अन्य अधिकारों में बराबरी का हक देती है। एक और नेता ममुनुल हक तो आयोग के सदस्यों को सजा देने की मांग करती। यह संगठन इससे पहले बांग्लादेश में उत्पात मचा चुका है। पीएम मोदी मार्च 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरा होने पर ढाका गए थे। तब इस ग्रुप ने उनकी यात्रा के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकारी संपत्तियों और मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 12 लोगों की जान भी चली गई थी। फिलहाल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का खेल कहां जाकर मोड़ लेगा, ये कहना मुश्किल है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।